और ये लीजिए इस मुकाबले में। और यहाँ पे क्या शानदार किक लगाया है, क्या शानदार किक लगाया है आदित्य उर्फ न्यूटन। इनका नाम याद रखिएगा, न्यूटन। इनको इन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये हर एक चीज़ में इन्वेंस करते रहते हैं, रेड हो या डिफेंस, ये हमेशा इन्वेंस करते रहते हैं कुछ ना तो कुछ। फिलहाल यहाँ पे 7 का डिफेंस, इनके लिए बोनस ऑन है। देखना होगा क्या बोनस लेते हैं या नहीं। दिलचस्प होगा ये मुकाबला। और ये रेडर ने शानदार किक लगाया, बिल्कुल अपने मेन रेडर को रिवाइव करके अंदर बुला लिया है अमन चौधरी। क्या अमन चौधरी को खौफ को ये लोग रोक पाएंगे या नहीं, या आदित्य इस मैच का स्टार बनेंगे, देखना दिलचस्प होगा। आदित्य रेड तो लगा रहे हैं पर डिफेंस के नजरें गिराए रखिएगा। डिफेंस काफ़ी शानदार खेलते हैं और बिल्कुल यहाँ पे कवर को खिलाड़ी को हैंड टच लगाया है पर वो मानने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे हैंड टच लगाया है, लगा है उनको, रेफरी का मानना है जो आपको हैंड टच लगाया है। और अमन चौधरी चले रेड पर, देखना दिलचस्प होगा क्या अमन चौधरी। और जी बिल्कुल यहाँ पे बोनस लिया है, शानदार एंकल होल्ड। और किसने किया है, आदित्य ने एंकल होल्ड किया। और शानदार क्या डिफेंस का सपोर्ट आया। बोनस पॉइंट भले ही मिला हो पर टच पॉइंट मिला है और महत्वपूर्ण टच पॉइंट मिला है अमन चौधरी के रूप में। बिल्कुल फिर से चले डिफेंस में हाथ आजमाने के बाद रेड में अब चले आदित्य होगा क्या आदित्य स्कोर पाएंगे या शेफ रेड डालेंगे। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा है जो वो शेफ ही रेड डालेंगे। और एक नया रेडर चले वैशाली के वीर की तरफ से, देखना होगा या वीर वाला काम करते हैं या धराशाही होते हैं, देखना दिलचस्प है। फिलहाल इनके लिए बोनस ऑफ है पर ये गलती कर बैठे गोपी कुमार कवर के खिलाड़ी थे, वो बड़ी गलती करे। क्या आयुष ने पिछले मुकाबले में देखा जाए तो महत्वपूर्ण सुपर टैकल लगा करके इस मुकाबले को जिताया था और टीम को नंबर 1 रखने में कामयाब रही थी। अब फिलहाल यहाँ पे कामयाब रहे हैं आदित्य कुमार। क्या शानदार जंप लगाया है इस खिलाड़ी ने, इसके जितनी तारीफ किया जाए उतना कम। तुम यकीन मानो, तुम्हारी तारीफ करना मेरी मजबूरी नहीं, तुम तारीफ के पात्र हो। और वही काम करते हुए कहा जाता है ना, अगर तुम। और यहाँ पे स्लिप किया, क्या डैश आया है। और जी बिल्कुल डैश आया है। कवर के खिलाड़ी काफ़ी चौकन्ने थे वहाँ पे। जैसे ही रवि कुमार ने कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंकल होल्ड इनिशिएट किया तो वहाँ पे उतना ही शानदार सपोर्ट है। कॉर्नर के खिलाड़ी से वहाँ पे टैकल छूट गया था और कवर के खिलाड़ी ने इस टैकल को सुनिश्चित किया। फिलहाल पॉइंट तो रवि के खाते में जरूर जाएगा लेकिन कवर के खिलाड़ी का सराहना नहीं करना होगा। फिलहाल वक्त तो चल रहा है कोचेज कॉर्नर के। आइए कोच क्या कुछ समझा रहे हैं अपने प्लेयर को, ये देखना दिलचस्प होगा। और जी देखिए कोच बिल्कुल समझाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने प्लेयर को, और कोच यहाँ पे बिल्कुल समझाते हुए नजर। और हमारे साथी कमेंटेटर विवेक भी जुड़ चुके हैं तो आगे का मुआवजा विवेक से लेंगे। क्या लाइन आउट हुआ है नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुपर टैकल की स्थिति ऑन है, क्या सुपर टैकल खिलाड़ी होंगे विवेक? जी बिल्कुल देखना होगा। सुपर टैकल डिफेंस काफ़ी मजबूत थी और ये क्या यहाँ पे किक का प्रयास और बिल्कुल बड़े मछली आयुष कुमार का शिकार बनाया और उनको बेंच का शोभा बनाना होगा। बिल्कुल कुछ इस मुकाबले में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और लीग की मैच जो थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे जिस कारण से इनकी टीम जीती थी और क्वालिफाई हुई थी। और यहाँ पे ऑफिशियलों द्वारा टाइम आउट लिया गया। ऑफिशियल बार बार इस मुकाबले को काफ़ी एडवांस बनाने के लगे हुए हैं क्योंकि इस मुकाबले में आप पीछे एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं रह सकते जो कि कोचेज नहीं कर सकते और वही हो रहा है। यहाँ पे दूसरे कोच भी आकर के यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, इस वजह से ऑफिशियलों को बार बार टाइम आउट लेना पड़ रहा है। महज 2 खिलाड़ी मौजूद है, क्या टैकल होंगे? और जी बिल्कुल टैकल कर लिए गए। आखिरी योद्धा अंतिम योद्धा बचे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, लोना आने वाला है विवेक। महज 10 से 15 सेकंड आप वेट कीजिए और एक लोना देखने को मिलेगा। क्या ये खिलाड़ी सोलो टैकल करने में कामयाब होगा या नहीं, देखना बड़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पे आदित्य कुमार ने बिल्कुल आया और सेंटर के पास खड़ा होकर के उन्हें कहा जो आप आइए मुझे बाहर कीजिए नहीं था मैं टाइम पूरा लूँगा। ऑल आउट के बाद ऑल इन होती हुई टीम और फिर से चले रेड पर। अमन क्या कुछ कमाल करते इस लाइन में, देखना होगा। बिल्कुल टच का दोनों ही तरफ से फुटवर्क करने का प्रयास, लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ से डिफेंस करने का प्रयास, लेकिन राघोपुर की टीम काफ़ी मजबूत है, उनको पता है कि कैसे मुकाबला जीतना है।
और उनकी जो स्टार रेडर है आदित्य कुमार उर्फ न्यूटन एक्सप्रेस, उनको खामियाजा थोड़ी चोट लगी है। और यहाँ पे टच का प्रयास करते हुए अमन, क्या टच है या नहीं देखना होगा। जी बिल्कुल, क्या कुछ होता है? जी नहीं, टच को खारिज कर दिया गया है अंपायर के द्वारा। फिर से रेडिंग का जिम्मा लेके निकल पड़े हैं जर्सी नंबर 8 में आदित्य कुमार उर्फ न्यूटन एक्सप्रेस। क्या कुछ करते हैं और किक का प्रयास, और ये शानदार स्केपिंग। बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि एक्सप्रेस की तरह आते हैं और चले जाते हैं पॉइंट लेके। बिल्कुल इनको रोकना ही इम्पॉसिबल है। और फिर से मुकाबला स्टार्ट होता हुआ और रेड पे निकल चुके हैं जर्सी नंबर 1। क्या कुछ कमाल करते इस रेड में देखना होगा। और यहाँ पे टो टच मारने का प्रयास, क्या टो टच है? बिल्कुल दावा तो कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज लेग दर्द के तो लग रहा था जो टच किया है, पर टच मिलेगा नहीं। यहाँ पे आदित्य आ गया है रेड लेकर के, इनके लिए बोनस ऑन है। 6 खिलाड़ी कोर्ट पे मौजूद है फिलहाल, और बोनस आसानी के साथ लिया भी है यहाँ पे आदित्य कुमार ने। और यहाँ पे संभवतः उनका पैर उस समय हवा में नहीं था। मैं दर्शकों को बता दूँ, अब जब बोनस लेते हैं तो उस समय आपका एक पैर हवा में होना चाहिए बोनस लेने के बाद। फिलहाल यहाँ पे डू और डाई, क्या टैकल हुआ है? और जी बिल्कुल टैकल हुआ है, बिल्कुल टैकल हुआ है। इनके खिलाड़ी बार बार लगातार उनको टैकल कर रहे हैं और इनके पास जाकर के बोनस डाल रहे हैं, इस वजह से वो टैकल खा रहे हैं। अगर वही कॉर्नर के खिलाड़ी के पास बोनस डालेंगे तो उन्हें तकरीबन पकड़ना मुश्किल हो जाता है कॉर्नर के खिलाड़ी के लिए, क्योंकि इनका इतना क्विक स्टेपिंग है जो दिक्कत सा होता है। पर फिलहाल चलें आदित्य कुमार। और मैं दर्शकों को बता दूँ जो स्कोर है वो है 15-3 का। और यहाँ पे डाइव लगाया है, क्या डाइव लगा है? या सुपर रेड है या सुपर, देखना दिलचस्प होगा कितने पॉइंट। अभी भी काउंटिंग जारी है, मैच 1 या 2 पॉइंट। और जी बिल्कुल यहाँ पे 2 पॉइंट मल्टी पॉइंट लगातार एगो सेव करेगा और एगो दूसरा से सेव करवाएगा। बोले बोलो अब ये बोल दो ना। लास्ट 10 सेकंड मोर। और माना जाए तो महज 3 खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन है। क्या वो राघोपुर के वीर की तरह खेलते हुए, राघोपुर के रणवीर की तरह सुपर टैकल लगाने में कामयाब होंगे या नहीं? आदित्य चले रेड लेकर के, द रेड मशीन आदित्य, क्या रेड पॉइंट लेंगे? ये बिल्कुल फिलहाल सुपर टैकल स्थिति में गए हैं और टच का अटेम्प्ट भी किया है। इतना दिलचस्प होगा क्या लास्ट 10 सेकंड मोर। अंतिम 10 सेकंड में रेड करते हुए, और क्या शानदार स्केटिंग, क्या महत्वपूर्ण 2 अंक। फिलहाल इस मुकाबले को अब उमन एक तरफा कर दिया हुआ है आदित्य ने, नहीं कर सकते। और पिछली रेड में 5 पॉइंट की रेड लगाई थी आदित्य कुमार ने। 3 पॉइंट मिले थे प्लेयर टच करने के और 2 पॉइंट ऑल आउट करने के। और फिलहाल ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हुए फिलहाल एंकल हो रहा है रवि कुमार का, क्या शानदार एंकल होल्ड। रवि कुमार पिछले मुकाबले में राइट कॉर्नर खेल रहे थे, पर इस मुकाबले में लेफ्ट कॉर्नर खेले, जो कि उनकी मेन पोजीशन वही है लेफ्ट कॉर्नर की। और फिलहाल यहाँ पे थोड़ी चार्ज करते हुए प्लेयर को कार्ड दिया गया है, ग्रीन कार्ड दिया गया है यहाँ पे। फिलहाल चले फिर से आदित्य कुमार, रेड मशीन आदित्य कुमार। आदित्य कुमार लगातार रेड करते हुए इस मुकाबले में। देखना दिलचस्प होगा वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो अंकुश लगा पाएगा आदित्य कुमार पर। फिलहाल तो तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है आदित्य कुमार को रोक पाना सारे प्लेयर को। और फिलहाल अमन चौधरी भी विवेक इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, उनको बार बार बेंच का शोभा बढ़ाना पड़ रहा है। अमन चौधरी जब एक बार बेंच पे जा रहे हैं तो उनके टीम उनको रिवाइव नहीं दिला पा रही है, और इसी वजह है जो इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वैशाली के वीर जो था न होगा अमन चौधरी, क्या पॉइंट लेंगे? और जी बिल्कुल पॉइंट लिया है, क्या शानदार टैकल। अमन चौधरी को बिल्कुल पढ़ कर के आए हैं इसके डिफेंस ने, पिछले मुकाबले बिल्कुल रीड करके आए हुए अमन चौधरी के। अमन चौधरी जहाँ पे कमजोरी है उनकी बिल्कुल दोनों स्थाई पे जा रहे हैं, जो कि अमन चौधरी की कमजोरी है, उनको जंप लगाने आता नहीं है। तो सारे प्लेयर रीड कर चुके हैं, जो अमन चौधरी अभी तक इस मुकाबले में एक भी जंप नहीं लगाया है, तो तकरीबन उनको जंप लगाना नहीं आता। सारे प्लेयर ने भाप लिया और वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके दोनों स्थाई पे जा रहा है और वहीं पे रोक दिए जा रहा है। और वहीं आदित्य चौधरी की बात
माफ़ी चाहूँगा आदित्य की बात किया जाए उर्फ न्यूटन, तो वो जा रहे हैं लगातार राइट कॉर्नर को हैंड टच और कॉर्नर को भी टच लगाना जानते हैं, वो जंप करना भी जानते हैं। तो इस वजह से उनको तकरीबन पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन सा हो चुका है इस मुकाबले में। तो आपका क्या मानना है? अमन चौधरी को मैंने देखा है, वो हारते हुए भी रहते हैं, तो इस मुकाबले में तकरीबन वापसी करवा देते हैं, वो फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो। तो क्या अमन चौधरी सेकेंड हाफ में बढ़ चढ़ कर खेलेंगे या उनके डिफेंस से रोकने में कामयाब रहेगी? और फिलहाल यहाँ पे 3 पॉइंट सुपर 8 की मांग हो रही है यहाँ पे। क्या सुपर टैकल देखने को मिलेंगे हम लोगों को? और फिलहाल यहाँ पे जो ऑफिशियल है वो ग्राउंड में आते हुए और दोनों प्लेयर को समझाते हुए जो आप साउंड ना करे, और आप ज़्यादा हल्ला ना करें। फिलहाल यहाँ पे 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है पर कवर बना करके खेला जा रहा है। क्या आदित्य को रोकने में कामयाब होंगे ये डिफेंस? देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला। Last 10 seconds more. 9, 8, 7. और यहाँ पे एक खिलाड़ी ने बाहर जाते हुए अपने बॉडी पे नियंत्रण नहीं रखा। कबड्डी के खेल में और जीवन में हमेशा आप दायरे में ही रहें, अन्यथा आपको आउट कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पे दायरे में नहीं रहे रवि कुमार, वो भले ही जगह चेंज किया था, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक भले ही आते, फिलहाल उनको बेंच का शोभा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है और कोच यहाँ पे ग्रीन कार्ड, भले ही ग्रीन कार्ड मुझे आकांक्षा है जो ग्रीन कार्ड आने वाला है, जो बिल्कुल मुझे जैसा आशा था ग्रीन कार्ड आने वाला है, और रेफरी ने दिया भी है। वो काफ़ी अनुभवी रेफरी है, वो जानते हैं जो कब ग्रीन कार्ड और कार्ड देना है। फिलहाल यहाँ पे टाइम आउट लिया है राघोपुर की टीम ने, तो हम लोग रुख करेंगे वैशाली के वीर की तरफ, क्योंकि ये पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में, बहुत अंकों से पिछड़ रहे हैं। तो इनके कोचेज क्या कुछ खास करने का रणनीति बनाएंगे, अगले क्या कुछ कर पाएंगे? अमन चौधरी पे निगाहें रहेगी, अमन चौधरी रिवाइव होकर के अंदर चले गए हैं, तो क्या कुछ खास रहेगा इस मुकाबले में अमन चौधरी के लिए? वहीं दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो कोशिश कॉर्नर में, तो वहाँ पे है अमन मौजूद है, जो कि अपने प्लेयर को भली बात समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस मुकाबले में लगातार रेड लग रहे हैं। तो उनकी देखना होगा जो कौन सी टीम होगी जो रोक पाएगी। और एक नए रेडर आए हैं राघोपुर के रणवीर की ओर से, क्या वो शेप जाएंगे या पॉइंट अटेम्प्ट करेंगे? फिलहाल यहाँ पे एक खिलाड़ी सेल्फ आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे वो भी प्लेयर पॉइंट लेने में चपलता हासिल है, उन्हें भी पॉइंट लेना भली भांति आता है, और एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ है और एक टच पॉइंट मिला है, इस वजह से 2 पॉइंट मल्टी पॉइंट यहाँ पे सोने पे सुहागा होता हुआ नज़र आ रहा है राघोपुर के रणवीर के ऊपर से। और यहाँ पे बार बार प्लेयर के ऊपर पसीना आ रहा है, तो इस वजह से और फिर से चले अमन चौधरी। क्या अमन चौधरी कामयाब होंगे इस मुकाबले में, पॉइंट लेंगे या नहीं? अभी तक तो उन्हें साफ खामोश रखा गया है अमन चौधरी को। तो आपका क्या मानना है विवेक, अमन चौधरी कभी भी दहाड़ सकते हैं इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, मल्टीपल स्टार रेडर है। बोनस का फिलहाल तो प्रयास है, क्योंकि अब तक जितने भी बोनस लेने का प्रयास किए हैं, और आदित्य कुमार के द्वारा एंकल होल्ड करके बाहर का रास्ता। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा बोनस का प्रयास रहा और बिल्कुल बोनस मिला है। फिलहाल तो सुपर टैकल ऑन है। और रेड पे कौन चले हैं जी, नाम बताइएगा इनका थोड़ा। इनका नाम है न्यूटन एक्सप्रेस उर्फ आदित्य कुमार। क्या हवा की तरह आते हैं और चल पड़ते हैं, बिल्कुल यहाँ देखना होगा। फिलहाल तो यहाँ पे अमन चौधरी ने ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया है और सुपर टैकल मुकम्मल किया। जी बिल्कुल विवेक, अमन चौधरी ने दहाड़ना शुरू कर दिया है, रेड में गए, बोनस पॉइंट लेकर के आए, और डिफेंस में बात किया जाए तो महत्वपूर्ण सुपर टैकल किया है यहाँ पे। और कोशिश क्या कर रहे हैं आप? स्कोर की तो अभी तक 10-28 के स्कोर है, 18 अंकों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है वैशाली की टीम। पिछले मुकाबले विवेक आपने भली बात ही देखा था, जहां पे वैशाली की टीम 30 अंकों से पिछड़ रही थी और उस मुकाबले में वापसी की थी। इस मुकाबले में भी वापसी करे। आप लोग बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे और देखते रहे, इस मैच का आनंद लुत्फ उठाते रहे। इस मैच में वापसी करके रहेगी, जब तक अमन चौधरी है तब तक वापसी करेगी टीम राघोपुर की। देखना दिलचस्प होगा क्या वो ये रेड होगी जो सुपर रेड आएगी विवेक?
जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि बोनस तो लेने का प्रयास होगा, संभवतः बोनस लेने का, क्योंकि उनके स्टार रेजर जो आदित्य कुमार है वो बाहर चल गया। फिलहाल तो डाइव आया है और अमन चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाया राइट कॉर्नर ने। क्या शानदार डाइव। जी बिल्कुल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए इस मुकाबले में अमन चौधरी। जी बिल्कुल फिलहाल तो सुपर टैकल ऑन है और रेड पे निकल चुके हैं कौन, आदित्य कुमार। जी बिल्कुल आदित्य कुमार रेड तो गए हैं, और क्या सुपर टैकल होंगे? पर नहीं होंगे। तकरीबन उनको पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन। वो कर रहे हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, वही कर रहे हैं अमन चौधरी। जी नहीं विवेक जी, आपने गलत कह दिया। न्यूटन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा शायरी बोलना चाहिए था आपको। जी बिल्कुल उन पे फिट बैठता है ये शायरी, बिल्कुल हवा की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इस प्लेयर के बारे में आपका क्या कहना है? रवि चौधरी बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड, बार बार सुरेंद्र नाडा की याद दिलाता है ये खिलाड़ी। बिल्कुल सुरेंद्र नाडा की तरह एंकल होल्ड करता है। फिलहाल यहाँ पे अंतिम योद्धा, आखिरी योद्धा, और यहाँ पे हाफ टाइम हो चला है। वो ज़रूरत होगा, वो कौन सी टीम होगी जिसने टॉस जीतकर कोर्ट लिया था। अगर यहाँ पे कोर्ट लिया था वैशाली के वीर योद्धा ने, तो तकरीबन उनकी रेड आएगी। और एक प्लेयर है अभी भी, वो ऑल आउट का खतरा टाल सकता है। यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला। फिलहाल दूसरी हाफ का खेल चलता हुआ। जी बिल्कुल देखना होगा, और ऑल आउट का खतरा मंडाता हुआ यहाँ पे वैशाली वीर, जो अब तक एक भी मुकाबले नहीं हारी है, और यहाँ से हारती है तो इनको एक और चांस मिलेगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पे अगर जीतती है राघोपुर की टीम तो फाइनल का टिकट पक्का कर लेंगे। और इसी के साथ ऑल आउट होते हुए वैशाली की टीम, वैशाली के वीर यहाँ पे ढेर होते हुए राघोपुर के ऊपर। जी बिल्कुल एक बार फिर इस मुकाबले में ऑल आउट सुनिश्चित कर लिया है यहाँ पे। और फिलहाल उनके कैप्टन चले हैं रेड लेकर के, और टच भी मारा गया। क्या ये वापसी का डंका बिजली बजा चुके हैं वैशाली के भी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल फिर से चले हैं आदित्य न्यूटन रेड लेकर, न्यूटन द एक्सप्रेस। देखना दिलचस्प होगा न्यूटन कितना प्रभावित करते हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल वो जब 22 या आप 25 पॉइंट से लीड कर रहे हैं तो आपको टाइम काटने की ज़रूरत होती है। अब पूरा जाए 28-29 सेकंड की रेड लगाए, पूरी टाइम ले और वापस आए। आपको ज़रूरत नहीं है पॉइंट की, तो आप अटैम्प्ट ही क्यों करें? ये कोचेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उनके जो कोच है अमन, वो अपने प्लेयर को ज़रूर समझाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत है इनको पॉइंट की, 10 सेकंड के अंदर पॉइंट की ज़रूरत है। अगर ये 10 सेकंड के अंदर पॉइंट लाते हैं तो इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल नजरें गिराए रखिएगा रवि के ऊपर। रवि सुरेंद्र नाडा की तरह एंकल होल्ड लगाते हैं। बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं रवि, नजरें गिराए रखिएगा इनके ऊपर। और फिर से उसको रोको, घुसो ना तुम। कब अनुभव होगा रोका है का? और फिलहाल रेड की जिम्मा लेके निकल चुके हैं आदित्य कुमार, और यहाँ पे क्या बिल्कुल सुपर रेड लग दिया है। काउंटिंग जारी है। जी नहीं, सुपर रेड तो नहीं, मल्टी पॉइंट्स हो सकता है विवेक। जी बिल्कुल, आपने कहा था सुपर रेड, लगभग सुपर रेड लगा ली थी। महज एक ही पॉइंट के तो फासला था यहाँ पे। और देखना होगा अमन चौधरी के पैर से पसीने बहुत आ रहे हैं, और उनके कोच खुद उनके पसीनों को पोंछ रहे हैं। देखिएगा वहाँ पे जो है उनके कोच अमन, वो खुद आकर के उनके पैर के पसीने को सोखने का प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे पसीने को सोख करके फिर से चले अमन चौधरी रेड लगा के। और ये क्या शानदार किक लगाया है, सुपर डुपर किक लगाया है यहाँ पे, और कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। फिलहाल रवि चौधरी द सुरेंद्र नाडा, सेम कॉपी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, और यहाँ फिलहाल तो फिर से रेग पे जिम्मा लेके निकले, क्योंकि पिछले रेग में इन्होंने 2 पॉइंट अर्जित किया था अपने टीम के खाते में। कल तो एक्सप्रेस की तरह, लेकिन आज इनको पता है कि छोटा ग्राउंड है तो संयम के साथ फुटवर्क स्लो करना होगा। और फिलहाल तो बोनस का टाइम है। क्या बोनस है? जी अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। आपको क्या लगता है? बोनस प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज ही देख करके लग जाता है जो बोनस है कि नहीं। फिलहाल उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा नहीं लग रहा था जो उन्होंने बोनस उठाया है। फिलहाल यहाँ पे तो टच का दावा कर रहे हैं, देखना होगा टच पॉइंट मिला है या नहीं। बिल्कुल मिला है। अगर वो इस मुकाबले में अगर बने रहना चाहते हैं तो उनको गलतियों को भुलाना होगा, एक नए सिरे से शुरुआत करना होगा। क्या आदित्य को टैकल कर पाएंगे? जी बिल्कुल यहाँ पे टैकल नहीं हो पाएंगे। क्या शानदार सुपर डुपर रेड लगा, बिल्कुल हैंड टच एयर में जाकर के शेप किए। पवन शेरावत की याद दिलाते हुए नजरें गिराए रखिएगा। ऑफिशियल अभी भी आपस में डिस्कशन जारी रखे हुए हैं, इन पे नजरें गिराए रखिएगा। ऑफिशियल आपस में डिस्कशन करके बिल्कुल
पॉइंट किसके पाले में जाएगा। सेफ होंगे रेडर, बिल्कुल सेफ होंगे। और 2 पॉइंट, महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है। और जो 2 खिलाड़ी बाहर थे बैठे हुए, उसको फिर से रिवाइवल दिला दिया है आदित्य ने। और कल मैं बता दूं, कल के मुकाबले जो लास्ट नाइट जो मुकाबला हुआ था वैशाली के वीर वर्सेस राजा पाकर के रणनीति, उस मुकाबले में एक तरफा हारी थी राजा पाकर की टीम। राजा पाकर, माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी बिल्कुल, राघोपुर के रणवीर एक तरफा मुकाबला हारी हुई थी। यहाँ पे कुछ उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। दिन बदल गए, रात बदल गए, हालात बदल गए और जज्बात बदल गए सारे प्लेयर के, वो दिखता हुआ नज़र आया। जहाँ वो 30 पॉइंट से हारे थे, वहीं 30 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और इस मुकाबले में मुझे लग रहा है जो इस टीम के अर्धशतक तो लग गए होंगे। और वुमन ये 50 पॉइंट ले चुके होंगे। और वहीं बात किया जाए वैशाली के भी, तो वो डबल डिजिट में भी अभी तक नहीं पहुंच पाई होंगी मेरा मानना है, क्योंकि वो हाफ टाइम से पहले महज 3 या 4 पॉइंट ही अर्जित की हुई थी टीम। क्या वो डबल डिजिट में भी पहुंच पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। और फिलहाल रेड लेकर के चले हैं आयुष ठाकुर, लंबे कद काठी के हैं, बिल्कुल ये कॉर्नर खेलते हैं, पर रेडर न होने के कारण रेड लगाना भी ये जानते हैं। और क्या रेड लगा करके अपनी टीम को जिता पाएंगे या नहीं, देखना तो ये दिलचस्प होगा। आप लोग बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे। और जैसा कि मैंने कहा था, आयुष ठाकुर पे नजरें गड़ाए रखेगा, वो काम करके देते हैं। एक ऑलराउंडर की तरह गेम दिखाते हैं आयुष ठाकुर। वो लगातार रेड हो या डिफेंस, जहाँ भी जगह मिलता है उन्हें वो खेलना जानते हैं बखूबी। और फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है विवेक, 40 मिनट का जो रेड लगाया वो सिर्फ आदित्य ने लगाया है। अभी तक मुझे ऐसा लगा है जो सिर्फ महज एक ही खिलाड़ी है जो रेड लगाया है, वो भी कवर के एक खिलाड़ी ने लगाया था शायद वो रेड, वो भी आदित्य कुमार। मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी तक एक भी बार टैकल नहीं हुआ इस खिलाड़ी इस गेम में। जी बिल्कुल, जैसा कि माना है मेरा, तो देखा अब तक कि एक बार भी टैकल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बार टैकल हुआ फर्स्ट हाफ में ही, जो आदित्य कुमार को बाहर का रास्ता दिखाएगा शुरुआती दौर में ही। लेकिन अब उन्होंने वापसी किया है और काफ़ी अच्छा फुटवर्क के साथ इस मैच में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में आदित्य कुमार, बिल्कुल सराहनीय है। और स्कोर की फासला करोगे तो काफ़ी बढ़ चुकी है। और फिलहाल गरम वार्तालाप उधर चले, थोड़ा बच्चों को आशीर्वाद देने के उधर फोकस करें। सभी लोग अपना देखिए उधर कैसे वो जवान जो लड़ रहे हैं और कई दिनों से लगातार बिना थके हारे ये मुसाफिर सब ग्राउंड में। फिलहाल बात किया जाए तो सुपर ऐसे 120 हीरो सामने हैं और हम लोग दूसरे की बात कौन है, फिलहाल वो सुपर टैकल होंगे नहीं, क्योंकि टाइम लिए और पूरा टाइम लेकर के सेंटर के पास आकर के टाइम बिता रहे हैं। और फिलहाल एक नया रेडर चले हैं 4 नंबर जर्सी में रेड करते हुए वैशाली, और एडवांस एंकल होल्ड। अब ये भले ही एंकल होल्ड करना चाहते हैं, पर आप इतने आगे एंकल होल्ड करेंगे तो आपको। और फिलहाल यहाँ पे क्या चपलता के साथ टच किया है, क्या शानदार टच किया है। यहाँ पे गलती कर बैठे एक प्लेयर और वो खुद बाहर चले गए। यहाँ पे मुझे लग रहा है विवेक, वो ये कहावत हो गई, अगर मान लो तो हार, अगर ठान लो तो जीते। फिलहाल यहाँ पे वैशाली की टीम हारती हुई नजर आ रही है, वो मान चुकी है जो मैं इस मुकाबले को हार चुका हूँ। और वहीं दूसरी तरफ नज़र डाली जाए इनके ऊपर, तो ये ठान लिए है जो मैं कल के मुकाबले जो उसको भुला करके एक नया सिरे से शुरुआत करूँगा, इस मुकाबले में जीत हासिल करूँगा। फिलहाल वो कहते हैं ना, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, ज़िंदगी हर पल उदास नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस मुकाबले में उदासी के बजाय खुश नज़र आएंगे। अगर आप इस मुकाबले में जीत गए तो आप खुश नज़र आएंगे। अगर आप मान ले चुके हैं जो मैं हार चुका हूं, तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ठान लेंगे जो मैं जीत करके ही रहूँगा, तो जीतेंगे ज़रूर। फिलहाल आदित्य रेड पर गए हैं, 4 का डिफेंस इनके लिए। जी बिल्कुल, 4 का डिफेंस रेडर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे समय व्यतीत करने का प्रयास, क्योंकि लीड है उनके पास, आदित्य कुमार के पास लीड है, जो कि न्यूटन एक्सप्रेस। बिल्कुल उन्होंने पता किया, जैसा कि ग्राउंड अकॉर्डिंग टू ग्राउंड के हिसाब से खेला जाता है। जी बिल्कुल, अगर आपका ग्राउंड अच्छा है तो आप फास्ट खेलें, अगर ग्राउंड थोड़ा लूज है, डिफेंसिंग ग्राउंड है, तो आपको स्लो रेज करना होगा, जैसा कि उन्होंने किया। और यहाँ पे बोनस का प्रयास करते हुए, क्या बोनस होंगे, क्या रवि कुमार एंकल होल्ड मारेंगे, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, गोपी को बाहर, तो बेंच पे है गोपी और कवर थोड़ी कमज़ोर है, और ये एंकल होल्ड, और जो कि अनसक्सेस रहा। जी बिल्कुल, कितने पॉइंट्स है, अभी भी ऑफिशियल का काउंटिंग जारी है। मैंने कहा था प्लेयर आपस में ज़रूर बातचीत करते हैं, पर ऑफिशियल का डिसीजन सर्वमान्य होता है इस गेम में। यहाँ पे कितने पॉइंट, सुपर डुपर रेड या 4 पॉइंट, देखना दिलचस्प होगा कितने पॉइंट आने हैं।
अभी भी कितने पॉइंट है, 3 या 4 पॉइंट है। देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला, देखना दिलचस्प होगा क्या पहली बार इस मुकाबले में ऑल आउट होगी टीम। जी बिल्कुल, जो ऑल आउट के नज़दीक जा रही थी वैशाली के वीर योद्धा, वहीं ऑल आउट चली गई टीम यहाँ पे। और एक गलती महज रवि कुमार की वजह से ये टीम ऑल आउट खाने के कगार पे है। अगर वो एंकल होल्ड रवि कुमार नहीं लगाते तो अमूमन उन्होंने एंकल ऑल आउट दे दिया था यहाँ पे। और वहीं बात किया जाए महज 4 खिलाड़ी जो इनके ग्राउंड में था, वो 4 से बढ़कर 7 हो गई है, बिल्कुल 7 से सजी हुई डिफेंस। और बात की जाए दूसरी तरफ तो 7 प्लेयर थे और महज ग्राउंड में बच्चे 3, 4 पॉइंट की रेड लगाई और ऑल आउट के नज़दीक जाती हुई महज एक गलती रवि कुमार। और जी बिल्कुल, यहाँ पे स्कोर की बात किया जाए तो महज डबल डिजिट में तो पहुंच गई है वैशाली की टीम, 19 अंक हासिल कर ली है। पर अगर उनके स्कोर की बात किया जाए तो 47 उन्होंने अभी तक, और शानदार देखिए और शतक के पास जाते हुए 47 से बढ़कर अब स्कोर हो चला है 48। और क्या शुभ संदेश देंगे इस रेड में इनके कैप्टन, 9 नंबर जर्सी पे नजरें गिरा रखिएगा। देखना दिलचस्प होगा, एक खिलाड़ी बहुत लाइन के करीब है, देखना दिलचस्प होगा क्या लाइन आउट होगा या फिर शेप होगा। अभी भी और यहाँ पे एंकल होल्ड गया है क्या टैकल होंगे। और जी बिल्कुल शानदार टैकल यहाँ पे कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा, राइट कॉर्नर ने क्या खूब गेम दिखाया यहाँ पे, जैसा उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा खरे साबित हुए इस मुकाबले में राइट कॉर्नर ने। फिलहाल आदित्य ने तो, और विवेक मैं आपको बता दूं अभिमन 50 के नज़दीक पहुंच चुके हैं इनकी टीम। और ये अगर आदित्य कुमार इस मुकाबले में अगर एक और पॉइंट ले लेंगे तो इनका सुपर 10 तो पहले ही पूरा हो चुका है, इनका 20 पॉइंट हो जाएगा। अगले सुपर 10 की ओर बढ़ रहे हैं, ये सुपर 10 एक लगा चुके हैं और एक और सुपर 10। ऐसा मैंने प्रो कबड्डी में होते हुए देखा है। प्रदीप नरवाल लगा चुके हैं, राहुल चौधरी लगा चुके हैं, पवन शेरावत के क्या ही कहने, वो 39 पॉइंट ले चुके हैं। इस मुकाबले में भी क्या, इस मुकाबले में भी नज़र रहेगी क्या पवन शेरावत के रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देंगे। जी बिल्कुल, देखना होगा, माफ़ करें थोड़ा स्कोर में इजाफा हुआ है। और फिलहाल बात किया जाए स्कोर का तो डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं और 50 अंक का हासिल कर चुके हैं, 50 लगा चुके हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं जो क्रिकेट में 50 अंक प्राप्त होते हैं, बैट्समैन जब रन लगाता है तो 50 रन बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्कोर सारे प्लेयर ने मिलकर यहाँ पे 50 अंक पूरा लिए। और बात किया जाए रवि कुमार के ऊपर तो रवि कुमार पहले ही हाई 5 लगा चुके हैं इस मुकाबले में, और ये भी तकरीबन इस मुकाबले में 8 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं रवि कुमार। और बात किया जाए रेडर के तो ये सेकेंड रेडर है टीम के, भले ही कवर खेलते हैं पर ये रेड लगाना जानते जी बिल्कुल। और यहाँ पे संभवतः अंतिम समय में खेल चलता हुआ बिल्कुल औपचारिकता ही बाकी रही है, क्योंकि एक तरफा लीड करते हुए यहाँ पे राघवपुर की टीम, लीग का मुकाबला हुआ था तो राघवपुर हार गई थी वैशाली से, उसी का भरपाई इस मुकाबले में करते हुए बिल्कुल सेमीफाइनल चलता हुआ। और यहाँ से फाइनल का टिकट, बिल्कुल फाइनल के मेगा फाइनल के टिकट से कुछ ही समय से। और ये क्या रवि कुमार का आया डाइव और शानदार टैकल। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा था लीग के मैच में राघवपुर के रणवीर हार गए थे, एक ही मुकाबले हारे थे, वो वैशाली की टीम से हारे थे। और वहीं वैशाली की बात की जाए तो वो अपने सारे मैच जीत करके आई है यहाँ पे, फिलहाल इस मैच में हारती हुई नज़र आ रही है। तो वो सूद समेत इस हार का बदला ले रहे हैं उनसे। उन्होंने कहा आपने मुझे 30 पॉइंट से हराया, भले ही मैं आपको इस मुकाबले में 50 पॉइंट से हराऊंगा, ठान लिया हूँ जो 50 पॉइंट से सूद समेत मैं उस हार का बदला लूँगा। फिलहाल यहाँ पे क्या बदला लिए हैं अमन चौधरी ने। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए अमन चौधरी के जो 25 पॉइंट इनकी टीम ने प्राप्त किए, ये अकेले ही लाए हैं, 10 या 15 पॉइंट ये अकेले ही लाए हैं अमन चौधरी। रेड हो या डिफेंस, ये दोनों जगह चलते हैं अमन चौधरी, एक ऑलराउंडर की तरह गेम दिखाते हैं। बिल्कुल खरा सोना है अमन चौधरी वैशाली के वीर के लिए। फिलहाल अगर यहाँ पे ये टीम अगर हार भी जाती है तो उन्हें एक और मौका मिलेगा यहाँ से। अगर आप इस हार को भुला करके आप एक और मौका है आपके पास, और वो कौन सी एक टीम होगी जो आएगी, अगले मुकाबला देखना दिलचस्प होगा, वो कौन सी टीम होगी जो इनके साथ भिड़ेंगी। फिलहाल इस मुकाबले में तकरीबन जीत हासिल कर चुकी है
राघोपुर के वीर योद्धा और फिलहाल उनके कोचेज अमन कुमार पे नज़रें रखिएगा। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वो उतने एग्रेसिव नहीं नज़र आ रहे हैं अमन कुमार, वो काफ़ी खुश है क्योंकि उनके टीम बिल्कुल इस मुकाबले को 35 पॉइंट से लीड कर रही है। जब आपके प्लेयर इतने बढ़ चढ़ के रेड हॉक फॉर्म में खेलते नज़र आते हैं तो आपको अब क्या चाहिए। बिल्कुल रेड डिपार्टमेंट हो या डिफेंस डिपार्टमेंट हो, सारे ने अपना काम किया है यहाँ पे। और संभवतः फिर से खेल स्टार्ट होता है टाइम आउट के बाद। और जर्सी नंबर 1 निकल चुके हैं रेज पर, इनका भी नाम अमन है। और उस वैशाली की टीम में अमन और इस मुकाबले में अमन चैन नहीं कर पाए हैं बिल्कुल। और यहाँ पे शिकार बनाया है गोपी, आतंक का दूसरा नाम जो गोपी है उनको शिकार बनाया है अमन ने। और फिलहाल तो रेजर की तरफ रुख करते हैं और रेजर है न्यूटन एक्सप्रेस। बिल्कुल इस मुकाबले में क्या अब तक की 22 रेक पॉइंट इन्होंने अर्जित किया अपने टीम के खाते में, और इसी के साथ इनका टीम का अर्धशतक भी पूरा हो गया। और ये क्या कबड्डी के खेल में पिच दिखाइएगा तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल पिच नहीं दिखा सकते हैं आप इस रेग में। और अंतिम 2 मिनट का खेल शेष है, सुपर टैकल ऑन है, क्या कुछ होता है इस मैच में देखना होगा। बिल्कुल काफ़ी लंबे मार्जिन के साथ लीड करती हुई, आपका क्या कहना है विवेक? जी बिल्कुल, अगर ये करना था तो इन्हें पहले करने की ज़रूरत थी। अगर ये शायद पहले करते तो आज स्कोर कुछ और रहता। यहाँ पे 55 पॉइंट हासिल किया है वैशाली के, माफ़ी चाहूँगा, राघोपुर के रणवीर ने, तो वहीं महज 27 अंक ही हासिल कर पाई है और 55 से बढ़कर स्कोर हो चला है 56। तो अगर ये पहले करते, अगर ये पहले आदित्य को रोक पाते तो आज स्कोर कुछ और रहता। वहीं 56 पॉइंट पे वो विराजमान रहते और वहीं कहीं 27 पॉइंट से ये विराजमान रहते। फिलहाल महज इस मैच में कहा जा सकता है एक औपचारिकता है बाकी में। अब जो तकरीबन जीत सुनिश्चित हो चुकी है राघोपुर की टीम की। जी बिल्कुल, और काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ जीत सुनिश्चित हुई है। और यहाँ पे क्या बिल्कुल कोई बात नहीं है अगर आप एडवांस टैकल मारते हैं, खिलाड़ी अपना स्किल का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि वो अपना स्किल जो सीख के आए हैं वो प्रदर्शन करते हुए और बिल्कुल अंतिम क्षणों में किए। और ऑफिशियल भी यहाँ पे साफ बता दिया है, हिमांशु शेखर जो ऑफिशियल है, टाइमर रेफरी है इस मैच में, उन्होंने बता दिया है जो लास्ट 1 मिनट का गेम बचा हुआ है तो अंतिम 1 मिनट में ये तकरीबन सुनिश्चित तो हो चुका है जो कौन सी टीम विजयी रहेगी। पर ये भी बता दिया जो आखिरी के मिनट है आप लोग खेल ले ऐसे ही। संभवतः ये आखिरी रेज हो सकती है। जी बिल्कुल, 1 मिनट का कॉल तो हो चुका है और बड़े मार्जिन के साथ। इससे पहले उन्होंने पूरा मुकाबला में हारा था राघोपुर की टीम वैशाली के खेमे में। क्या कुछ करती इस रेज में, क्या रेजर आउट होंगे या टैकल, जी बिल्कुल देखना होगा। और यहाँ पे फिलहाल तो रेजर को आउट होना होगा जी बिल्कुल। और इसी के साथ बाहर का रास्ता करा। तकरीबन इस मुकाबले कोई आखिरी रेड आ सकती है और वो कौन सा प्लेयर होगा जो आखिरी रेड लगाएगा, एक नया रेडर को भेजा। और ये तकरीबन सुनिश्चित हो चुकी है और ये फाइनल में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल हकदार है। बस ऑफिशियल की यहाँ पे विजिल का इंतजार है। वो टीम फाइनल के तकरीबन करीब जा चुकी है यहाँ पे, और फिलहाल यहाँ पे स्लिप कर गए और कोई फ़ायदा नहीं। इस टैकल इन्हें शायद पहले करने की ज़रूरत थी। और देखना दिलचस्प होगा क्या यह आखिर। और जी बिल्कुल, ये टीम मेगा फाइनल में जा चुकी है और सिर्फ इस खिलाड़ी के बदौलत, आदित्य उर्फ न्यूटन, इन पे नजरें बनाए रखिएगा। वे यो खिलाड़ी है जिसने इस स्वाद को अपनी थाली में परोस लिया है। दूसरी तरफ वैशाली की टीम सामना करना पड़ा था, बट ये क्वालिफायर में उसी टीम को एक तरफा